कर जाओ, वरना अगर हम सुधारने में उतरे ना तो फिर बहुत बुरा लग जाएगा। तो जय भीम, नमो बुद्धाय सभी मेरे बहुजन भाइयों को। और सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ मस्त हूँ और आप लोग अपने अपने कामों पे व्यस्त होंगे और कामों पे व्यस्त होकर के भी कुछ समय लेकर के अपने अंबेडकर चैनल को सपोर्ट करते होंगे। तो गाइस, मैं आज बात करूंगी कुछ शिक्षा को लेकर के। ये बहुत दिन से बात चल रही है शिक्षा को लेकर के कि अगर शिक्षा को लेकर के हम बच्चों को गाना बताएं, गाना के माध्यम से, दोहा के माध्यम से, या गाना के माध्यम से, दोहा के माध्यम से, या हम कहानियों के माध्यम से, अगर एक टीचर किसी के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो देशद्रोही हो रहा है, देशद्रोही का मुकदमा लग रहा है। क्योंकि ये मनवादी सरकार ऐसे ही करेगी। जो दोषी होंगे उनको जेल नहीं भेजेगी, क्योंकि वो उन्हीं के बोलते हैं, उन्हीं का गाते हैं, उन्हीं का खाते हैं, इसलिए। और अगर एक दोषी नहीं होगा, दोषी नहीं होगा, उसको वो सीधे जेल भेज देंगे। और यहाँ तक कि जातीयता को लेकर के तो बिल्कुल ही। तो इसी बात में मैं कहूंगी, जैसे कि हमारे चंद्रशेखर भैया हैं, अभी हमारे चंद्रशेखर भैया नए हैं, और सभी युवा भाई, हमारे युवा बहनें, हमारी माताएं बहनें, सभी लोग काफी अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। और हम भी सपोर्ट करते हैं अपने भाई को, ऐसा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारा भाई आज संसद बने और कल सांसद बना है, कल केंद्र में जाए, फिर बहुत ऊपर ऊपर तक हर कुर्सियों पे जाए। क्योंकि जो जमीनी नेता होता है, जमीन से उभर कर नेता अगर अपनी पहचान बनाता है तो वो किसी पहचान का मोहताज नहीं होता है, किसी पहचान का मोहताज नहीं होता है। कहते हैं कि दानवता को मानवता में बेपरवाह बदल देंगे, अगर बहुजन साथ दिए तो चंद्रशेखर भैया इतिहास बदल देंगे। तो यही चीजें हैं। हमारे भाइयों से और बहनों को हर चीज की, वो जमीन से लेकर के कर बल दल, सब चीज की लड़ाई अपने बहुजनों से लड़ते हैं, अपने भाइयों की लड़ते हैं। और कि जहां तक हो सकता है वो किसी के साथ अनर्गल होने नहीं देते, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके लड़ाई होती है। तो मैंने एक, उसका नाम नहीं मैं जानती हूँ, वो नीला पट्टा, वो लाल पट्टा पहने था और नीली रुमाल लिए था, तो रुमाल में, और मीडिया से बात कर रहा था। तो मीडिया से बात कर रहा था और कह रहा था ये तो वो रुमाल है, मुंह पोछने के काम आता है। तो मीडिया ने बोले ये तो बाबा साहब का रंग है और उन्हीं के रुमाल से पोछते हो। तो उसने फिर बोला कि ये कलर से मतलब मैच मत खाइए, कलर तो भगवा है, वो भी लोग वो करते हैं। तो उसने बहुत सारी बातें कही। उसने कहा कि नीला बाबा साहब क्या है। तो मैं उस मनवादी से ये बोलना चाहती हूँ कि जो तू आज पढ़ लिख करके इतना बड़ा हुआ है, इतना आईजी, डीआईजी, आईपीएस और वकील जो भी बन रहा है, आज संविधान की बदौलत। अगर वकील है तो संविधान की धाराएं अगर नहीं पढ़ी जाएंगी तो तुम वकालत नहीं कर सकते हो। अगर आप जज हो तो, अगर जज बने हो तो जज में अगर संविधान की धाराएं नहीं पढ़ोगे, संविधान की बदौलत सारी धाराएं हैं, अगर उस बुक को नहीं पढ़ोगे तो आप वकालत नहीं कर सकते, जज नहीं बन सकते, आईपीएस नहीं बन सकते, पुलिस नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। सभी चीज की धाराएं उसी संविधान में है जो बाबा साहब लिखे गए। और बाबा साहब किसी एक के लिए नहीं लिखे गए थे, सतियों वर्ग के लिए लिखे गए थे। चाहे वो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे चमार हो, चाहे कोरी हो, चाहे जमादार हो, XYZ किसी भी बिरादरी के लोग हो, चाहे एससी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे कोई भी बिरादरी हो, XYZ, सॉरी, तो वो सबके लिए लिखे गए थे। और आप जो है लोग उन्हीं बाबा साहब का अपमान करते हैं। हारने वाले देखिए, जैसे कि
हमारे वहाँ, अरे एक मूर्ति लगनी थी, क्या नाम है, आगरा में, में मूर्ति लगनी थी, और मूर्ति लगने के लिए वहां बड़ा बवाल वकीलों ने किया, सब कुछ किया, लेकिन हार गए और मूर्ति लग गई। क्यों क्यों हार गए? क्योंकि संविधान के धाराओं के आगे हर धाराएं कमजोर पड़ जाएंगी। अगर संविधान चाह लेगा तो सरकार भी जेल चली जाएगी। अगर धाराएं संविधान चाह लेगा तो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रधान हो, चाहे सभासद हो, एक से अधिक कोई हो, वो सभी जेल चले जाएंगे। तो लेकिन जब अपने मौलिक अधिकार हमको पता होगा कि धाराओं में क्या है, हमको पता होना चाहिए ना, हमको पता होना चाहिए ना। अगर हमको पता नहीं होगा तो हम कैसे क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यही चीजें ये सारी मैं कहना चाहती हूँ अपने बहुजन भाइयों से कि आप लोग जो है अपने ही पिता को पिता बोलिए, दूसरे के पिता को पिता मत बोलिए। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि जैसे कि स्कूलों को बंद करा दिया है हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार, मैं डरने वाली नहीं हूँ, न मोदी सरकार से न योगी सरकार से, क्योंकि मेरा 5 किलो राशन में बहुत है गुमान, मेरा 5 किलो राशन में कुछ नहीं होगा। और हमारी ये देश की जनता चुतिया है जो 5 किलो राशन में और उसको वोट देने जाती है। कोई जरा सी चीज होती है तो वोट देने जाती है, क्योंकि चुतिया 5 किलो राशन में ना ही हमारा घर का खर्च चलेगा, ना ही हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और वो हमारे बहुजन भाई बेवकूफ है, जो मैं बहुजन भाइयों को भी कहूंगी, जो एक दारू की ठर्रा में बिक जाते हैं, और बिक जाते हैं, बिकने के बाद वो अपने परिवार का ध्यान नहीं देते हैं, ना उनका पालन पोषण करते हैं, ना अच्छे से उनको खिलाते पिलाते हैं। काओ दारू का ठर्रा, आओ फलाने आ जाओ, आ जाओ फलानी जगह चलना है, चले गए। अब उनको दारू का ठर्रा मिल गया, अब बड़े अच्छे से पियन खान मस्त। बिटिया क्या कर रही है, लड़का क्या कर रहा है, कोई लेना देना नहीं। अगर बच्चे मना करते हैं, डांटते हैं, तो शायद है कि अभद्राओं का पेश करते हैं। कहीं न कहीं हमारे भाइयों पे में भी कमियां है, हमारे बहुजन भाइयों में भी कमियां है। अगर वो अपने आप को सुधार ले आए तो हम 85%, हमारा 15% कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो ये आए दिन रेप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जो आए दिन महिलाओं लड़कियों का रेप हो रहा है, 15 साल की, 3 साल की, 18 साल की, तो मारो गोली। रेप हो रहे हैं, जो भाई हमारे जलाए जा रहे हैं, उनके साथ जबरियन जबरदस्ती की जा रही है, तो किस लिए? इसीलिए की जा रही है क्योंकि हमें एकता नहीं है। तो मैं अपने जय भीम अम्बेडकर चैनल के, BR अम्बेडकर चैनल के माध्यम से अपने सभी बहनों को और सभी भाइयों को, बहुजन भाइयों को, SC ST OBC सभी माइनॉरिटी के लोगों को, मुस्लिम भाइयों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो वीडियो ये लोग देखे मेरा, तो इस चीज को पूरा वीडियो देखे, स्पीच मत करे, तभी पता चलेगा कि इस वीडियो में है क्या। क्योंकि जब तक अगर हम उस वीडियो को सही से नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। और हमको अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है, अधिकारों को जानना जरूरी है। नहीं, अभी 1000 रुपया, 1100 रुपया सिलेंडर है, अभी चुनाव हो जाने दो, अभी चुनाव के बाद में 1000-1100 से नहीं, सीधे 1500-2000 का सिलेंडर मिलेगा। लेकिन ये लोग कुछ नहीं सोचते हैं, सिलेंडर देखते हैं, मोदी ने मशीन दे दिया है, मोदी ने दाल दे दिया, मोदी ने 5 किलो राशन दे दिया है, मोदी हर चीज दे दिया है। उसी में हमारी जनता जो पढ़ी लिखी कम है, वो जनता इसी में खुश रहती है। अगर हमारी जनता सही हो जाए कि हमारे साथ क्या होता है, अगर हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे मित्र अगर नहीं सुधार लाएंगे, अपने आप को नहीं सुधरेंगे, तो ये वादा है कि जैसे पहले कमर में झाड़ू और गले में मटकी और
कानों के पाँव में घुंघरू बांधने का रिवाज था, और कपड़ा तन में आस्तीन में कपड़े नहीं, बिल्कुल आस्तीन नंगा लेके जाना होता था। अगर वही दिन ना जाए तो मेरा नाम चेंज कर देना, अगर यही रीत रिवाज रहा तो मैं फिर से कहूंगी अपने उन भाइयों से कि आप लोग अपने अधिकारों को जानो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। देखिए ये शिक्षा कमजोर क्यों की गई है, मोदी ने, योगी ने क्यों सरकार किया है, मैं तो उसको टकले को सीधे टकले बोलती हूँ। क्यों इसलिए सीधे शिक्षा कमजोर की गई, स्कूल बंद कराए गए, क्योंकि जो लड़कियां घर से थोड़ी दूर में स्कूल है तो वो चली जाती हैं, पढ़ती हैं, कम पैसे में पढ़ती हैं, जो जिसकी औकात है उस हिसाब से माँ बाप पढ़ाते हैं, कम से कम शिक्षित तो बनाते हैं। इसके बाद जब वो स्कूल बंद हो गया, अब हमको जाना है 5 किलोमीटर दूर स्कूल या 10 किलोमीटर दूर स्कूल, किसी माँ बाप के पास साधन नहीं है बच्चे को भेजने के लिए, और किसी के साधन है तो वो डर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं गांवों में आज भी गुंडाई है, आज भी गुंडेगर्दी सी है, आज भी लोग बारात लेके नहीं घुस सकते हैं पालकी से, आज भी लोग कार से बारात नहीं लेके जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं योगी सरकार कमजोर कर रही है, तो यहाँ पे सोचने की जरूरत है। और हमारे सांसद में अभी मीटिंग हुई थी, सांसद भवन में जब मीटिंग हुई थी, तो जिसमें कि इस शिक्षा को लेकर के हमारे चंद्रशेखर भैया कि हमको मधुशाला नहीं चाहिए, हमें स्कूल शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए। और एक भैया और हैं, वो भी सांसद हैं, शायद आम आदमी पार्टी के, वो भी सांसद हैं, उन्होंने काफी सांसद एक हो चुके हैं कि ये गलत है। सांसद अगर एक हो जाएंगे और हमारी जनता एक हो जाएगी और शिक्षा के प्रति लड़ाई करेगी, क्योंकि हमें मंदिर मधुशाला खाने को नहीं देंगे, ये देश को बर्बाद करेंगे। और इस सरकार को चाहिए टैक्स, काय में टैक्स नहीं। अभी हम देख रहे थे उसमें मोबाइल में कि जो गाड़ियां चलान कर दी जाती हैं, तो चलान का मतलब नहीं, जो जो मतलब भरे, किसी के साल भर हो गया, किसी के 2 साल हो गया, चालान नहीं भरे, तो ये भी तो देखो, चालान कहीं कहीं चालान भी गलत है। जो चालान तो कह रहे हैं कागज रद्द कर दिए जाएंगे, गाड़ी का कागज रद्द कर दिया जाएगा, या उसको उसमें क्या नाम है, लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो क्या टैक्स लेने से क्या मोदी सरकार, योगी सरकार का पेट नहीं भरता है क्या, जो कि गरीबी जनता को सताते हैं। और ये जो हमारी यहाँ की सुरक्षा कर्मी है, अगर उनको 1500 दे दो तो वो तुम्हारा चालान नहीं करेंगे, और अगर ना करो तो तुरंत फोटो खींचेंगे, तुरंत भेज देंगे। तो ये भी तो देखो कि चालान करने लायक गाड़ी है भैया। अगर ये चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप डाल के देखो इस गाड़ी में कागज है कि नहीं पूरा। अगर गाड़ी में पूरा कागज है तो कहो जरा से खरोच हो नंबर में या कहीं, तो कहो उसी को लेकर के डाल दे, तो कोई चीज पुरानी हो जाएगी तो उसमें भाई मेरे कुछ में कुछ तो खरोच आ ही जाएगी, तो उसको लेकर के चालान कर देंगे। तो अब गाड़ियों के रद्द, तो ये क्या है, सरकार जनता को परेशान तो कर रही है, कितने करोड़ वसूली करेगी, ये कहाँ खपाती है पैसा। हम जानना चाहते हैं सरकार से कि ये जो इतना वसूल के दारू से तो और टैक्स जाता है, मसालों से तो हर चीज से टैक्स जाता है, ये गवर्नमेंट टैक्स के पैसे का क्या करती है, ये कहाँ डालती है, किस जगह डालती है, किस गड्ढे में घुसोड़ देती है, हम जानना चाहते हैं ना। हमारी बहन है एक नेहा राठौर जी, वो अपने गांव गीत के माध्यम से सरकार से हर चीज का पूछती हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा लेडी पढ़ी लिखी हुई है, तो वो पढ़ी लिखी हुई है तो वो हर चीज की पूछ करती है। तो उसके ऊपर सरकार ने FIR करा दिया, तो वो कह तो रही है 1 नहीं 100 FIR कराओ, मैं डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल डरेगी। हमें अगर एक आधार कार्ड की पहचान है तो हमको भी तो पता होना चाहिए कि आधार कार्ड ये बन तो रहा है, लेकिन किस जगह लगेगा, हमें भी तो जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें जानकारी नहीं है और कोई भी कुछ भी लेके चला जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार ऐसी ही है। और अगर मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे
सभी बहुजन भाई और सभी लोग अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए। मैं भीमराव अम्बेडकर बी.आर. अम्बेडकर चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी लोगों को अगर मेरी बातें अच्छी लगे या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ये वीडियो उस सरकार तक पहुंचाइए कि लगे कि नहीं हाँ सच है। अब युवा हमारा उतर रहा है, उनको समझदार हो रहे हैं। समझदारी ये पूछ सकते, जनता चाह लेगी तो सरकार क्या, राष्ट्रपति भी नीचे गिर जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि जनता ही सबको सब कुछ बनाती है। जनता ही मुख्यमंत्री बनाती है, जनता ही प्रधानमंत्री बनाती है, जन बनाती है। और जिस दिन जनता चाह लेगी तो आपको दो दो थप्पड़ मारेगी या जमीन में गिरा देगी। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।